नमस्कार साथियों, आप पर महादेव की कृपा बनी रहे। आज आपको दो बातें बताऊंगा, दो घटना, एक रिश्तेदारों की रिश्ते की कड़ी जो चल रही थी मेरा। उससे पहले मैं एक कहानी बताता हूं, एक ऐसे किलर की जो कि उसका जो दौर चलता है तो आप समझें कि लखनऊ से शुरू होता है। लखनऊ, दिल्ली, आगरा, कानपुर, बदाऊं, मुजफ्फरनगर, ये कारवां ख़त्म होता है जाके उसका भोपाल में पकड़ा जाता है। बड़ा साइलेंट किलर था, बड़ा सीधा था देखने दाखने में, चश्मा लगा के बड़ा सीधा, जैसे आदमी कभी यकीन न कर पाए। बहुत से ऐसे किलर होते हैं, बहुत से तो खूंखार चेहरे वाले दिखते हैं कि ये ऐसा हो सकते हैं बदमाश अपराधी, लेकिन बहुत से बहुत क्यूट होते हैं। तो बड़ा सीधा साधा वो करता क्या था कि पत्रकार बना हुआ था और पत्रकारों के संपर्क में आता था। लेडीज पत्रकार को खोजता था वो, और उसे जो अच्छी लग जाए उसके साथ वो अपना संबंध बनाता था। बनाने के बाद अगर वो किसी से बात कर ली या कोई बात हो गया तो बस उसको शक हो जाता था कि बेवफा है, और उसमें उसकी हत्या कर देता था। एक जगह उसी में से कहीं से इसका इतना प्यार मोहब्बत बन गया कि ये शादी भी कर लिया उससे। शादी करके साथ में रहने लगा। लेकिन जो प्रोफेशन में रहते हैं जो लोग, उनका संपर्क 10 लोगों से होता है बातचीत करने अपने प्रोफेशन के दरमियान। लेकिन अब वो सनकी था या जो भी कहें उसको, जो है जो उसके दिमाग में चलता था, पत्नी को भी अपने मारने के लिए वो उसका, लेकिन किसी तरह इनके प्रकार वो भाग गई। अब भाग गई तो फिर इसको वो मिली नहीं। मिली कहाँ, अब बात आगे बताऊंगा। फिर इसका सिलसिला तो वही था, शहर बदल बदल के घटनाएं करता था। ये बीच में मुजफ्फरनगर में धरा गया। ये धरा गया, जेल में था, उसके बाद बेल हुआ, निकल गया, फिर भाग गया दूसरे शहर में। कोई अपना इसका घर तो था नहीं। अब बेल होना तो एक प्रक्रिया है, जमानत। अब इसका अंत कहां होता है देखिए, आपको लिए चलते हैं। ये घूमते फिरते अपराध करते करते ये भोपाल की तरफ जा पहुंचा। अब भोपाल में ये शिकार खोज रहा था अपनी, और मिल गई उसको एक पत्रकार लड़की, बड़ी खूबसूरत। उसके घर गया, उससे बात करने लगा, उससे बात होती रही, करती रही। तो एक दिन उसने उससे झूठ बोला। पता नहीं क्यों उसको उससे कुछ चिढ़ हुई, क्या बात हुई कि उसने कहा कि वो गार्ड को बुला ली बिल्डिंग से, बोली कि जरा आप बैठिए, हमारा नल ठीक करना है। ये बहाने से वो खड़ा था। अब इसको लगा बुरा, तो इससे बोली कि अब आप चलिए। तो ये बाहर निकला, उसके बाद छिप के जो है सुन रहा था बात। तो उसने कहा उससे, गार्ड से, कि आज नहीं अब कल बना लेंगे, आप जाइए, जो है मुझे उसी को हटाना था, आप रहते, हमको डर लग रहा था उससे। कहा ठीक है मेम साहब। गार्ड जब गया तो जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करने, तो सोची कि चला गया, लेकिन दरवाज़ा बंद करने लगी तब तक वो जो है दरवाजे पर आ गया, ढकेल के दरवाजे से भीतर चला गया, और भीतर जाके इन प्रकार ने उसकी हत्या कर दी। हत्या करके भाग गया, चला गया। अब वो वापिस नहीं गई, चर्चा हुआ वापिस। एक दिन 2 दिन बाद में जब बदबू होने लगा तो पुलिस को खबर गई। तो पुलिस फिर अपना जो है सक्रिय हुई। पुलिस मुखबिरी कर ली थी, और सारे उसको जो पुलिस का नेटवर्क होता है तो उसमें, हाँ, फिर ये वहाँ से भोपाल में ही था, दूसरे एरिया में चला गया, और जाके ये अपना एक घर बनाया, घर में अपना ये रहने लगा। और पुलिस जो है इसका फोटो सर्कुलेट कर दी थी सब जगह।
कैसा ऐसा किया। फिर आपस में लोग बात किए कि सर ऐसा ही आगरा में भी घटना हुआ है, ऐसे ही कानपुर में भी हुआ है, ऐसे ही लखनऊ में भी हुआ है, ऐसे सब आपस में उन लोग का चर्चा चल रहा था। अब साथियों जो है मुखबिर लगे हुए थे चारों तरफ। फिर इसका खबर भोपाल पुलिस को लगी कि एक नया आदमी भोपाल में दिखाई पड़ रहा है, तो कहे उसका पीछा करो। पीछा करके पता कर लिया कि कहाँ रहता है, और ये बाजार से सामान लेके आ रहा था। इसकी पत्नी जो तीसरी वाली थी, तीसरी जिससे शादी किया था, वो सामने से जा रही थी। देखा तो उसको आवाज लगाया, तब तक वो गाड़ी में बैठी। अब वो देखी कि इसको देख पाई कि नहीं देख पाई, और ये गाड़ी के पीछे दौड़ता रहा। दौड़ता दौड़ता वहां तक गया जहां उसका टेम्पू रुका। फिर ये छिप गया। फिर वो फ्लैट में गई। फ्लैट में दरवाजा, अगर वो जान जाती, देख लेती तो दरवाजा तो खोलती नहीं। इधर मुखबिर लगा था इसके पीछे पीछे। तो ये दरवाजा जब खटखटाया तो कहीं इस समय कौन आ गया। जब देख रहा है तो इसको देख के भक हो गई। वो कहे तुम यहाँ भी आ गए। बाकी इसको जो है उसने धक्का दिया, लेकिन अब औरत आदमी से बहुत मजबूत नहीं हो सकती किसी माने में, तो वो धकेल के भीतर चला गया। इधर पुलिस को खबर मिली कि सर यहाँ ऐसे ऐसे इस बिल्डिंग में, इस फ्लैट में वो गया है। पर पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई। पुलिस तड़तड़ा के पहुंची जो है वहाँ, और दरवाजा भीतर से बंद था, लेकिन तोड़ के इसका हाथ गोड़ बांध दिया था और उसको घायल तो कर ही दिया था। अंतिम टच उसको देना था, मारने जा रहा था, तब पुलिस पहुंच गई, पकड़ाया। और उसने पुलिस को बयान में पूरी बात बताई कि ये औरतें बेवफा होती हैं, ये किसी के साथ वफा नहीं होती। इंस्पेक्टर ने कहा कि तुम्हारा सोच है ये, तुम्हारे दिमाग का ही फितरूत है जो है, तुम इस तरह की तुम बातें सोच रहे हो। और उसको कोई शिकवा भी नहीं था कि हमको सजा होगा, क्या कैसे होगा। वो मस्त था अपनी बातों में। अब सब जगह का पूरा केस सब एक जगह इकट्ठा हुआ। भोपाल पुलिस ने सब रिकॉर्ड मंगवाया, करा के उसको आजीवन कारावास हो गया। इस सोच के लोग हैं। अब कैसे आप इनको पकड़ पाएंगे, इतने भोले सीधे देखने में लगते हैं। कब की घटना ये कर जाए नहीं समझ में आता। बस यही है कि हर अनजान लोगों से बहुत ज़्यादा नज़दीकियां बनाना अच्छा नहीं होता, जब तक उनके विषय में सही ढंग से जानकारी मिल जाए। धन्यवाद, नमस्कार।